प्यारे बच्चों, भौतिकी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये इसका दूसरा वीडियो है। उम्मीद है आप पहला वीडियो देख चुके होंगे, आपको पसंद भी आया होगा और पूरा समझ में भी आया होगा। हमारे सारे वीडियोस आपको विषय को समझने के साथ साथ उनके नोट्स बनाने में काफ़ी मददगार रहेंगे। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे चालक के आवेशन की विभिन्न विधियां क्या हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है तथा आवेश के क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है। आइए प्रारंभ करते हैं चालक के आवेशन की विधियों से। किसी भी चालक को आवेशित करने की दो विधियां होती हैं, चालन और प्रेरण। हम इन दोनों को विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं चालन द्वारा आवेशन। इस विधि में किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है, यानी उसके संपर्क में लाया जाता है। ऐसा करने पर आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उस अनावेशित वस्तु पर चला जाता है और वह अनावेशित वस्तु उसी प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाती है। यानी यदि आवेशित वस्तु धनावेशित है तो अनावेशित वस्तु भी धनावेशित हो जाती है, और यदि आवेशित वस्तु ऋणावेशित है तो अनावेशित वस्तु भी ऋणावेशित हो जाती है। दोनों पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। यानी आवेशित वस्तु पर जो कुल आवेश था उसका कुछ भाग अनावेशित वस्तु पर चला जाता है और इस प्रकार दोनों वस्तुओं द्वारा उस आवेश का साझा कर लिया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। माना किसी कुचालक स्टैंड पर कोई धातु का गोला रखा है। जब हम इस गोले के पास किसी धनावेशित कांच की छड़ को लाते हैं और उसे स्पर्श कराते हैं तो हम चित्र में देख सकते हैं कि उस छड़ का कुछ धनावेश उस धातु के गोले पर चला जाता है और इस प्रकार हमारा धातु का गोला भी धनावेशित हो जाता है। इस गोले पर यह आवेश उस छड़ को हटा लेने के बाद भी बना रहता है। दूसरी विधि जानते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। इस विधि में आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास बिना छुए लाया जाता है, यानी उसके पास तो लाते हैं परंतु उसे स्पर्श नहीं कराते। ऐसा करने पर अनावेशित वस्तु के निकटतम यानी पास वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश प्रेरित हो जाता है। एक उदाहरण देखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं एक धात्विक गोला है जिसे किसी कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। जब इसके पास किसी ऋणावेशित छड़ को पास में लाया जाता है तो हम चित्र में देख सकते हैं उसके पास वाले पृष्ठ पर यानी निकटतम पृष्ठ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। परंतु एक खास बात होती है कि इस गोले पर यह प्रेरित आवेश केवल तभी तक रह पाता है जब तक कि यह आवेशित छड़ इसके समीप रहती है। जैसे ही इस छड़ को इससे दूर हटाया जाता है, गोला वापस अपनी अनावेशित अवस्था में आ जाता है। यह विशेष अंतर है इन दोनों विधियों में। आइए जानते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी भी पृथक्कृत निकाय में न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत सभी परिस्थितियों में लागू होता है, अतः यह एक सार्वत्रिक सिद्धांत है। उदाहरण देखते हैं। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। यानी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, बदलता नहीं है। यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। आइए अब जानते हैं आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। प्रकृति में आवेश किसी भी वस्तु पर सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक पाया जाता है। इसी को आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा क्वांटीकरण
कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश स्मॉल ई को मूल आवेश अथवा न्यूनतम आवेश कहा जाता है। तब इस सिद्धांत के अनुसार यदि बात करें तो किसी भी वस्तु पर आवेश को यदि हम Q से निरूपित करें तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ n कोई संख्या है, पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 इत्यादि। इससे पता लगता है कि किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वह हमेशा स्मॉल ई के पूर्ण गुणक के रूप में होता है, यानी प्लस माइनस ई अथवा प्लस माइनस 2e अथवा प्लस माइनस 3 अथवा कोई भी इसका पूर्ण गुणक। परंतु कभी भी किसी वस्तु पर आवेश स्मॉल ई के दशमलव वाले मान में नहीं पाया जा सकता। जैसे किसी भी वस्तु पर आवेश 1.5e या फिर 0.9e या फिर माइनस का 1.2e, ये इत्यादि नहीं हो सकता, यानी दशमलव वाले मान कोई भी यहाँ नहीं पाए जा सकते। प्यारे बच्चों, आज आपको कुछ होमवर्क भी करना है। होमवर्क के लिए 3 प्रश्न नोट कर लें। पहला प्रश्न है, किसी चालक के आवेशन की विभिन्न विधियों को समझाइए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा प्रश्न है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या अभिप्राय है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आप अपना होमवर्क पूरा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि नहीं किया है तो शीघ्रता करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत कुछ आगे मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।